Hello students, good evening to all of you. आप सभी लाइव सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि अपनी जो आज की क्लास है उसको अपने स्टार्ट करें। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके लेसन है ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक जो यौगिक है उसका पार्ट फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर अपने 3 जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला रहेगा पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके जो है अल्कोहल, सेकंड जो पार्ट रहेगा फिनॉल, और थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा वह रहेगा ईथर। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अपने यहां अध्ययन करेंगे। अल्कोहल आप सभी जानते हैं जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ROH, और बेंजीन के साथ जब अल्कोहल ग्रुप अटैच रहता है तो अपने उसको बोलते हैं फिनॉल, और ईथर जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप रहता है ROR-। इन तीनों के बारे में अपने यहां अध्ययन करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले आज अपने अध्ययन जो शुरू करेंगे वो अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और फिर हम फिनॉल और ईथर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो बात है वहां अपनी बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसको अपने बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या जिनको अपने एल्केन्स कह देते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें अपने एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन्स के एक हाइड्रोजन को के एक या अपने कह दें एक से अधिक हाइड्रोजन जो एटम्स हैं को OH ग्रुप या अपने इसको कह दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर नया जो ग्रुप बनेगा उसको अपने क्या कहेंगे, अल्कोहल कहते हैं। उसे अपने क्या कहेंगे, अल्कोहल कहते हैं। या इसको अपने कह सकते हैं कि एल्केन जो हैं उनके हाइड्रोक्सी जो व्युत्पन्न है, या अपने कह सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन are known as alcohol. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स मीन्स व्युत्पन्न, या हाइड्रोक्सिल जो व्युत्पन्न है एल्केन के व्युत्पन्न या व्युत्पित भी बोल देते हैं, तो ये जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अल्कोहल कहलाते हैं। वो आपके अल्कोहल कहलाएंगे। अर्थात अपने किसी भी एल्किल ग्रुप को यदि R से लेते हैं तो ROH जो आपका है ये क्या कहलाएगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है, या अल्कोहल अपने इसको कह सकते हैं। ROH को अपने अल्कोहल कहेंगे। अर्थात
यदि हमारे पास कोई भी एल्केन है, RH, ये आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं, ये जो ग्रुप कहलाता है आपका क्या कहलाता है? एल्केन। एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है उसको मैं यहां से हटा रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, उसकी जगह पे अपने ऐड कर रहे हैं किसको? OH को। H को यहां से हटा रहे हैं और OH को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बना हमारे पास? ROH, जिसको अपने क्या कहते हैं? अल्कोहल, जिसे हम कहेंगे अल्कोहल। फिर जो आता है, सबसे पहली जो बात आती है, इसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, या इसका वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो हमारा अल्कोहल्स है उनके वर्गीकरण के लिए हम 2-3 अलग अलग तरह के वर्गीकरण हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे वह आपका रहेगा OH जो ग्रुप है उसकी संख्या के आधार पे, अर्थात जो OH ग्रुप है, फर्स्ट जो वर्गीकरण करेंगे OH ग्रुप की संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर जो अल्कोहल्स है उनको अपने देखिए OH ग्रुप की यदि संख्या, ग्रुप की जो संख्या है वो यदि आपकी 1, 2, 3 डैश डैश अपने लगा दें, इस प्रकार से हो, तो हम इनको मोनो क्रमशः कह सकते हैं, या कंटिन्यूसली अपने इनको क्या कह सकते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से इनको कहा जाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल अपने देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है, आपको CH3 CH2OH। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इस तरह से OH OH, ये आपने इसको हटा भी सकते हैं, ये आप तीसरा जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से अपने ले लें OH OH और OH। यहां आप देखेंगे कि यहां केवल एक OH ग्रुप यहां पे उपस्थित है, यहां आपके पास 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं, और यहां आपके पास क्या है? 3 OH ग्रुप जो हैं उपस्थित हैं। तो यहां आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें एक है उसका जो भी नाम है उसके साथ सामान्यतः जो अपने कहते हैं उसको अपने क्या कहेंगे? मोनो डेरिवेटिव है। ये इसका क्या हो गया? डाई अल्कोहल हो गया, और ये इसका जो होगा वो ट्राई अल्कोहल कहलाता है। क्योंकि आपने अभी नामकरण नहीं बताया है, इसलिए मैंने ट्राई अल्कोहल, डाई अल्कोहल और मोनो अल्कोहल जो है इनके नाम आपको नहीं बताए हैं। केवल मैंने आपको कहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल कह दें, इसको ट्राई भी कह सकते हैं, और आप पोली भी कह सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित हों तब अपने जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं, अदरवाइज अपने उसको पोली हाइड्रिक अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। ट्राई हाइड्रिक लिख सकते हैं अल्कोहल, या इसको पोली शब्द भी आप काम में ले सकते हैं। और यहां आपको एक विशेष बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, यहां आपने देखा है कि सिंगल जो कार्बन था उस पे एक ही OH ग्रुप है, यहां पे भी एक कार्बन पे एक है। टोटल जो आपकी सीरीज है
उसके अंदर 2 OH समूह उपस्थित हैं, परंतु दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी तीनों जो हैं अलग अलग कार्बन जो एटम्स हैं उनके साथ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको नोट जो लगा के विशेष जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यदि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH ग्रुप उपस्थित हों तो वह यौगिक अस्थायी हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। देखिए इसका अर्थ आप समझ लीजिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये 3 कार्बन हैं जिसके ऊपर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि ऐसा कोई यौगिक आपको मिलता है तो वहां ये जो दोनों एक ही कार्बन पे उपस्थित OH होते हैं उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वो कार्बोनिल ग्रुप मिल सकता है। CO और O, C और OC मिल जाएगा, अर्थात यहाँ कार्बोनिल ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसा जो आपको कंपाउंड है यदि दिखता है तो आपको सबसे पहले जो काम करना है उसमें से H2O को बाहर निकाल देना है और आपको ये समूह बना लेना है। उसके बाद में आता है दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है कि वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो sp3COH ग्रुप पे उपस्थित होते हैं। देखिए वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें sp3COH बंध जो है, वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें sp3OH बंध उपस्थित हो। समझें इस बात को। देखिए मोनोहाइड्रिक का यहाँ अर्थ हो गया कि केवल क्या है OH जो ग्रुप है वो पूरी जो श्रृंखला है उसके अंदर एक ही होगा, sp3 कार्बन और OH बॉन्ड होगा, अर्थात यहाँ जो ये वाला कार्बन होगा उस पे कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp3। और आप 11th क्लास के अंदर डिटेल के अंदर हाइब्रिडेशन पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा कि जब कार्बन जो एटम होता है उसके जो टेट्रा वैलेंसी है, चारों जो वैलेंसी हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं, तब वह कार्बन क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडेशन युक्त कार्बन होता है। तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहला जो टाइप रहता है अपने बोलते हैं इसको सामान्य अल्कोहल, सामान्य अल्कोहल। तो सामान्य अल्कोहल जो है उसके अंदर क्या होगा कि sp3 जो कार्बन और OH बॉन्ड जब जहां उपस्थित है वहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आगे 3 टाइप्स आपके बन जाएंगे कि ये जो कार्बन जिसपे sp3 हाइब्रिडेशन उपस्थित है वह जो कार्बन है आगे खुद भी 3 प्रकार का हो सकता है। ये भी आपने 11th के अंदर डिटेल में पढ़ी हुई चीजें हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन उपस्थित हो सकता है। ऐसा कार्बन जो अपने एक अन्य जो कार्बन होता है उसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको अपने प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से अटैच रहता है उसको अपनी सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और जो 3
कार्बन जो एटम्स है उनके साथ अटैच रहता है उसको अपने टर्सरी या तृतीयक कार्बन एटम्स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई कार्बन प्राइमरी कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप यदि जुड़ा होगा तो अपने उसको कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल, उसको अपने कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल। यदि सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा है तो अपने कहेंगे सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल। और यदि टर्सरी उसमें प्रेजेंट हो तो अपने क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो यहां देखिए इनका मैं एग्जांपल आप सभी को बता देता हूं। देखिए जैसे इस प्रकार का एक एग्जांपल है, तो यहाँ OH यदि ग्रुप उपस्थित है तो यहाँ आपका हाइड्रोजन आप लगा लें। तो यहां देखिए ये वाला COH बॉन्ड जो है, तो इस कार्बन की अपने को देखना है स्थिति क्या है। ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां देखिए ये कार्बन कैसा है, एक से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या है 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो अपने इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। तो यहां सेकेंडरी जो है इसके अंदर आप देखें, इसको आप देखें, ये स्थिति आपको मिल सकती है। यहां यदि कोई भी ग्रुप है, जैसे मान लीजिए OH ग्रुप अपने यहां पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां आप देखेंगे ये COH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है आपका। यहां ये वाला जो कार्बन है देखेंगे तो यहां 2 कार्बन अन्य कार्बन से डायरेक्ट ये अटैच है। तो इसका अर्थ है ये कैसा कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो हम यहां क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल इसको कहा जाता है। टर्सरी के अंदर आप देखें एग्जांपल, कोई भी कार्बन है जब डायरेक्ट 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, देखिए यहाँ पे CH3 और CH3 होगा। यहाँ बीच में कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन जो है आपका टेट्रावैलेंसी ही शो कर सकता है। तो यहाँ आपका ये COH ग्रुप है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि 3 अन्य कार्बन से ये अटैच है। तो इसके साथ OH जुड़ा है तो अर्थात ये कैसा हुआ, तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। और यहां आप देखें सभी जो कार्बन जिनकी मैंने बात की है वो सभी कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडेशन वाले हैं। ये भी आपका sp3 हाइब्रिडेशन है और यहां इसकी भी क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन या sp3 संकरण ये प्रदर्शित करते हैं। आपको एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं यहाँ पे, जहां आप देखने मात्र से पता लगा सकते हैं कि कहां प्राथमिक कार्बन है, कहां द्वितीयक है और कहां तृतीयक है। परंतु विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि वहां आपके पास जो है सभी जो सीरीज हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होना अनिवार्य है। यदि किसी भी सीरीज के अंदर सिंगल बॉन्ड हो और मिनिमम जो कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन है वो 2 हो, तो वहां अपने कहेंगे कि ये कैसी स्थिति है, प्राइमरी वाली है, प्राइमरी एल्कोहल वाली है। जहां या ये कह सकते हैं कि एक तरफ इस तरह से आप इसको पढ़ लें, CH और OH है। यदि ऐसी स्थिति आपको मिलती है, यहां हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन हो तो भी वही होगा, प्राथमिक होगा, और इसके अलावा यदि कार्बन हो तो भी ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। यदि स्थिति हो आपकी ऐसी CH C और OH, तो ये स्थिति आपकी सेकेंडरी एल्कोहल की है। और यदि तीनों तरफ कार्बन हो तो ये आपका क्या कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि यदि कार्बन, ये फ्री वैलेंसी आपको यहां शो की गई है,
और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं, आपको इसका आईयूपैक नेम बताना है, चाहे आप इसी का ले लें, आप इसका आपको आईयूपैक नेम बताना है। यदि आप लाइव मुझे बता सकते हैं तो ये जो कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है इसका आपको आईयूपैक नेम बताना है। यदि आप लाइव मुझे बता सकते हैं तो आप अभी बताएं, अदरवाइज आप बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ट्रिक के माध्यम से भी इन तीनों चीजों को याद आप रख सकते हैं। दूसरा जो है ये सामान्य अल्कोहल था, दूसरा आपका आता है एलिलिक अल्कोहल। देखिए एलिलिक अल्कोहल क्या बनता है, एलिलिक अल्कोहल। अब वही चल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें sp3COH जो बंध उपस्थित हो, उसी का दूसरा प्रकार अपने पढ़ रहे हैं एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल वह अल्कोहल होगा जिसके अंदर OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, परंतु वह जो CS कार्बन होगा वह किससे जुड़ा होगा, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अर्थात अपने कह सकते हैं कि ऐसा समूह जिसके अंदर OH जो ग्रुप है वह sp3 संकृत कार्बन एटम से अटैच हो, वह उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित हो। ये विशेष ध्यान रखना है कि OH जो ग्रुप है वह sp3 कार्बन युक्त एटम कार्बन एटम से ही अटैच होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, जैसे कोई भी कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके बाद में जो कार्बन आने वाला है उसके बाद में जो है आपके डबल बॉन्ड हो। तो ये जो समूह होगा जिसके अंदर ये COH जो है अपना OH जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp3 होगी, और उसके बाद में क्या उपस्थित हो, एक द्विबंध उपस्थित हो। तो ऐसी जो ग्रुप आपके पास उपस्थित होता है वह ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एलिलिक अल्कोहल के नाम से। क्योंकि यहाँ एलिलिक अल्कोहल यहाँ OH ग्रुप की वजह से लग रहा है तो एलिलिक अल्कोहल इसको ये कहलाएगा। बेटा आपने मैथिल एल्केनॉय लिखा है, वो आपका सही नाम नहीं है। मैथिल अल्कोहल तो ये वाला हो जाएगा। आप यहां देखें CH2OH का नाम मैंने पूछा है, इसका नाम पूछा है ना कि इसका नाम आपको बताना है। बिल्कुल, एलिलिक जो अल्कोहल है वो क्या होगा, जब कार्बन sp3 हो और उसके बाद में क्या हो आपके पास डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ये क्या होगा, जैसे आप इसका पूरे का नाम लिखना चाहें तो एलिल अल्कोहल भी आप पढ़ते हैं। फिर जो आता है तीसरा प्रकार इसी का आता है वह रहता है बेंजील अल्कोहल। थर्ड वन रहता है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल के अंदर देखिए कि यहां जो है अल्कोहल होता है या OH ग्रुप होता है वह डायरेक्ट जो है sp3 कार्बन से अटैच रहेगा, और वो जो कार्बन है वो कहां अटैच रहेगा, बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति रहती है कि COH जो ग्रुप है जिसके ऊपर और नीचे ये फ्री संयोजकता है, ये किससे जुड़ा रहता है, एक बेंजीन ग्रुप से जुड़ा रहता है। देखिए ये वाली स्थिति रहती है। ये आपका COH ग्रुप हुआ
तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडेशन रहेगी sp3 रहेगी, और ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो ग्रुप हमारे पास यदि उपस्थित है तो अपने इसको क्या कहेंगे, ये वाला कार्बन आपका बेंजिलिक कार्बन कहलाता है, बेंजिलिक कार्बन कहलाता है। और ये पूरा यदि ग्रुप की अपने बात करते हैं तो बेंजिलिक अल्कोहल के नाम से इसको अपने जानते हैं। या इसका यदि अपने एग्जांपल करना चाहें तो इस प्रकार से अभी कर सकते हैं, CH2OH, मैथिल बेंजिलिक अल्कोहल के नाम से इसको अपने जानते हैं। फिर दूसरा जो आता है उसके अंदर वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आते हैं। यहां sp3 था, वहां क्या है sp2COH, यदि बंध वहां उपस्थित हो तो वह क्या आ जाएगा, अलग प्रकार के इसके जो क्लासिफिकेशन रहेगा, जिसके अंदर सभी अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी प्रकार अल्कोहल के हो सकते हैं वो इसमें अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहले हमने पढ़े हैं, जो sp3 था उपस्थित, अर्थात उनके अंदर जहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ था वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ था। यहाँ sp2 है, अर्थात वहां कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। तो देखिए इसके अंदर पहला जो आपका प्रकार रहता है वाइनिल अल्कोहल या वाइनिलिक अल्कोहल भी इसको बोल देते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर आप पीवीसी वगैरह पढ़ के आते हैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड, वहां आप रटाफिकेशन से वाइनिल जो ग्रुप है उसको समझते हैं। तो यहां देखिए ऐसा यौगिक जिसके अंदर जो COH या OH जो ग्रुप होता है, OH जो ग्रुप होगा वो आपका ऐसे कार्बन एटम से अटैच होगा, से जुड़ा होगा, जो कि sp2 संकरण या हाइब्रिडेशन रखता होगा, किस स्थिति में होगा। तो देखिए जैसे COH है, यहां डबल बॉन्ड C, ये जो कार्बन है वह डायरेक्ट किससे हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो यहां इसका संकरण क्या कहला होगा आपका sp2, यहां 2 लग जाएगा और यहां आपका 1 लग जाएगा। तो इसको अपने क्या कहेंगे, वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। ये वाला जो ग्रुप होता है यही आपका वाइनिल ग्रुप कहलाता है। जैसे आप वाइनिल क्लोराइड पढ़ते थे तो वाइनिल क्लोराइड के लिए आपको रटाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ OH है तो अल्कोहल बन गया, यदि क्लोराइड आपको लिखना हो तो यहाँ आप Cl लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा गहराई से आप समझेंगे उतना ही आसानी से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको आप हल कर पाएंगे। तो देखिए आगे जो दूसरा प्रकार इसका रहता है वह रहता है आपका एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल या फिनॉल। एरोमेटिक अल्कोहल या जिसको अपने बोल देते हैं फिनॉल, जो अपने टॉपिक भी है, दूसरा जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे इस लेसन का वह आपका फिनॉल ही है। तो देखिए वे यौगिक जो जिसके अंदर OH जो ग्रुप है वह क्या हो, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये मोस्टली अपने कह देते हैं कि बेंजीन से जुड़ा हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है आपको, एरोमेटिक अल्कोहल, या इसको अपने क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। जैसे आपका ये वाली स्थिति है, यहां OH जुड़ा हो तो अपने इसको क्या कहेंगे, फिनॉल, इसको क्या बोला जाएगा, फिनॉल कहा जाएगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कार्बन है
यहाँ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, उसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, sp2 रहती है। तो देखिए कैसे रहेगी, इस चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां आपको पता है कि बेंजीन जो होता है उसमें अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ OH यदि उपस्थित है, तो अब यहाँ आप देखें कि ये जो कार्बन है, यहाँ वाला जो कार्बन है, उसके एक तरफ क्या है, डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो डबल बॉन्ड जहां पे भी आपका आता है वहां क्या रहता है, sp2 हाइब्रिडेशन उपस्थित रहता है, हाइब्रिडेशन उपस्थित रहता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स अपने बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ नए क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।